चैप्टर 8 पढ़ने वाला हम लोग टॉर्शन। टॉर्शन इज द ट्विस्टिंग ऑफ ए रॉड और बीम एज ए रिजल्ट ऑफ एन अप्लाइड टॉर्क। टॉर्क अप्लाइड करने के बाद जो रॉड बीम, जैसे इस चैप्टर में हम लोग शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्विस्टिंग हो रहा है वही क्या रहेगा, टॉर्शन होता है। एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर ए शाफ्ट अंडर टॉर्शनल लोडिंग द एंगल थ्रू विच फिक्स्ड एंड ऑफ ए शाफ्ट, ये फिक्स्ड एंड है शाफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्री एंड, ये है हमारा फ्री एंड, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री एंड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या बोल रहा है, द एंगल थ्रू विच फिक्स्ड एंड ऑफ ए शाफ्ट रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री एंड, ये जो फिक्स्ड शाफ्ट है ये रोटेट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्री एंड, तो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एंगल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है हमारा, ये फिक्स्ड एंड है ये, ठीक है, और ये क्या है, फ्री एंड है यहाँ पे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टॉर्क दे रहा हूँ। टॉर्क देने के बाद ये थोड़ा सा घूमेगा। यहाँ पे एक लाइन दे दिया हूँ मैं एल और एम, ये एल दे दिया हूँ और एम दे दिया हूँ, ये एल है और ये एम, ये लाइन है। अब क्या हो रहा है, ये इसको मैं रोटेशन दे रहा हूँ, टॉर्क दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये एल तो फिक्स्ड रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये जो फिक्स्ड एंड पे है ये एल पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, लेकिन ये एम पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि ये फ्री एंड पे है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखते हैं अब देखिए ये क्या हो जाएगा, घूमने के बाद हमारा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक, ये हमारा एम डैश पॉइंट हो गया, लेकिन एल पॉइंट सेम रहेगा। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, जो एंगल बन रहा है थीटा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं एनालिसिस ऑफ टॉर्शन इक्वेशन। तो हमारे पास ये टॉर्शन इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पूरे चैप्टर में यही इक्वेशन से काम करने हैं हमको, इसी इक्वेशन से हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। तो इसमें सबसे पहले टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, जी क्या है, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आर क्या है, रेडियस है, तो ये डी क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2। फॉर्मूला फॉर टॉर्शनल स्ट्रेस, ये जो टाउ है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉर्शनल स्ट्रेस भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को लेते हैं, ये पोर्शन को लेते हैं, टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर। सॉलिड शाफ्ट के लिए जे क्या होता है, पाई बाई 32 डी पोल, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आर क्या हो जाए, जे क्या हो जाएगा, पाई बाई 32 डी फोर, और आर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बाई 2। ये हमारा सॉलिड शाफ्ट है, इसका डायमीटर है डी। तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इक्वेशन में पुट करने के बाद टॉर्शन इक्वेशन में पुट करते हैं, जे का वैल्यू है पाई बाई 32 और ये हो जाएगा डी 4, टाउ अपॉन आर का वैल्यू हो जाएगा डी बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है टाउ इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी क्यू। डी क्या है, डाया ऑफ शाफ्ट है, ठीक है। अभी सॉलिड शाफ्ट की बात कर रहे हैं, सॉलिड शाफ्ट में एक ही सर्कल रहेगा, ठीक है। वैसे ही हम हॉलो शाफ्ट पे आते हैं, ठीक। हॉलो शाफ्ट में क्या रहेगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या रहेगा, जे पाई अपॉन 32 कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी होलो टू द पावर 4। अभी जो कैपिटल डी एच और स्मॉल डी एच क्या है, ये देखिए, ये डी एच क्या है, कैपिटल, ये बड़ा डायमीटर है, और स्मॉल डी एच क्या है, छोटा डायमीटर है। और जो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये है बड़ा डायमीटर जो आ रहा है उसका हाफ। इसको भी हम लोग टॉर्शनल इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ, जे का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 32 डी हायर 4 माइनस डी स्मॉल 4 इक्वल टू टाउ अपॉन डी कैपिटल डायमीटर अपॉन 2। ये हमारा इक्वेशन हुआ। जो हमारा न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये सॉलिड के लिए हो गया, ये सॉलिड के लिए है, सॉलिड शाफ्ट के लिए है, और ये हॉलो शाफ्ट के लिए है। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है,
जितना भी न्यूमेरिकल रहेगा ये दोनों इक्वेशन से ही बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को याद रखना है। उसके बाद पहले हमने इस पोर्शन को लिया, ठीक, अब टॉर्शन, अब इस पोर्शन को लेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगा, उसी चीज़ को इक्वेशन 2 दिया हूँ, T/R जी थीटा अपॉन एल, इसमें से एक अननोन रहेगा, बाकी सब चीज़ गिवन रहेगा, इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा। उसके बाद है हमारा फर्स्ट और थर्ड को लेता हूँ तो ये T/J इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, TL/GJ। तो GJ को क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ शियर मॉडुलस और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, शियर मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ये क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है पावर का, पावर क्या होगा यहाँ पे 2π अपॉन 60 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पे जो टॉर्क है ये किस में है, न्यूटन mm में रहेगा, ठीक है। पावर जो रहेगा किलोवाट में रहेगा। एन क्या है, RPM है, शाफ्ट कितना RPM से घूम रहा है वो है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा न्यूमेरिकल पे। इस चैप्टर से मेनली न्यूमेरिकल आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल रहता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए सर्कुलर शाफ्ट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्कुलर शाफ्ट बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई हॉलो तो नहीं बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर शाफ्ट मतलब सॉलिड शाफ्ट। डायमीटर क्या है इसका 50 mm, ठीक है। डाया इसका क्या बोल रहा है, कैपिटल डायमीटर इसको बोल रहा है 50 mm डायमीटर बोल रहा है। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, फाइंड द सेफ टॉर्क विच द शाफ्ट कैन ट्रांसमिट इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 40 मेगापास्कल। तो यहाँ पे टाउ शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना दिया है, टाउ शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है 40 मेगापास्कल। अब हमको निकालना क्या है, इसमें फाइंड क्या करना है, हमको निकालना है टॉर्क का वैल्यू निकालना है, टॉर्क T का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमारे पास क्या है, कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या है टॉर्शन इक्वेशन, तो इसको पूरा लिखना है फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन T/J इक्वल टू टाउ अपॉन R से। अब देखो यहाँ पे क्या है, सर्कुलर शाफ्ट है, तो J का वैल्यू क्या हो जाएगा, J का वैल्यू हो जाएगा पूरा अभी लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन में, π/32 d4। R का वैल्यू क्या हो जाएगा d/2। या हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू 16T/πdq। इसको हम लोग J और R का वैल्यू टॉर्शन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है, टाउ मैक्स का वैल्यू आता है। अब हमको क्या करना है, फॉर सेफ डिज़ाइन, ये सब लिखना ज़रूरी है। फॉर सेफ डिज़ाइन टाउ मैक्स जो है हमारा वो किससे कम रहेगा, टाउ वर्किंग से कम रहेगा। ये टाउ वर्किंग का वैल्यू कितना दिया है हमको 40 मेगापास्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो टाउ मैक्स का वैल्यू क्या है 16T/πdq लेस देन इक्वल टू 40 मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm², ठीक है। तो 16 हो गया, ये T हो गया, पाई D का वैल्यू दिया हुआ है हमको, D का वैल्यू क्या है 5⁵ इक्वल टू ये हो जाएगा 40। तो ये क्या है, ये भी mm में है, ये भी न्यूटन पर mm² में है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा T का वैल्यू आएगा 9814747.70 न्यूटन mm। देखो टॉर्क का यूनिट किस में रहेगा, न्यूटन mm में रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम। इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया है, पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को पहले। ए सॉलिड स्टील शाफ्ट, यहाँ पे भी देखो लिख लो, यहाँ पे जो जो दिया है सॉलिड स्टील शाफ्ट दिया हुआ है, सिंपल फार्मूला यूज़ हो जाएगा। इस टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ, यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, टॉर्क का वैल्यू कितना दिया है 10 किलो न्यूटन मीटर। हमको किस में लेना है इसको हमको लेना है mm में लेके सॉल्व करना है। तो 10 × 10⁻³ हो गया, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया तो, और 1 मीटर बराबर 10⁻³
mm। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁶ mm न्यूटन mm। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमको क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है हमको टाउ का वैल्यू दिया हुआ है। शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना हुआ है, नॉट टू एक्सिड, मतलब टाउ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 मेगा पास्कल दिया हुआ है। क्या निकालना है हमको, फाइंड क्या करना है, हमको निकालना है मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं इसको। फॉर शेप डिज़ाइन क्या आएगा, फॉर शेप डिज़ाइन आएगा टाउ मैक्स लेस देन इक्वल टू टाउ गिवन है, टाउ गिवन या टाउ वर्किंग। हमको क्या दिया है, टाउ वर्किंग क्या दिया हुआ है, ये टाउ गिवन है या टाउ वर्किंग। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टाउ मैक्स कहाँ से आएगा, टॉर्सन इक्वेशन से आया। सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या आता है 16T/πdq लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 मेगा पास्कल। 16 हो गया, टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁶, ये हो गया पाई, ये हो गया डी क्यू इक्वल टू 45 मेगा पास्कल में है, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट d, ये हो जाएगा 16 10 इंटू 10⁶/π इंटू 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 104.21 mm। शाफ्ट का जो डायमीटर रहता है एग्जैक्ट फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 105 mm। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं और न्यूमेरिकल बताऊँगा, तब तक इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। फिर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में हम डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।